अच्छा, लास्ट टाइम हमारा यहाँ तक हुआ था। तो एक फहद, एक मुआविज, एक सानिया, तीन है। तो वन बाय वन आप हमें अल फ़िअलुल माज़िल मजहूल मुस्बत की गर्दान आप हमें सुनाएंगे, टोटल फॉर्म्स। यस फहद, आप पहले मारूफ सुनाए, ठीक है। फ़अला, फ़अला ये वाली, फ़अला फ़अला फ़अलू। फिर उसके बाद पैसिव, ठीक है, पहले एक्टिव फिर पैसिव, फिर फ़ुइला फ़ुइला, इस तरीके से। जी। हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें? यस मुआविज, आप? जी अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाइए यार। वालेकुम अस्सलाम 2 मिनट रहमतुल्लाह। भी नहीं आया था। जी। ये पैटर्न सुनाना है। यस, पैटर्न सुनाना है आपने। जी। आपने याद किए थे? नहीं, मजहूल वाला याद नहीं किया है, नॉर्मल वाला याद है। अच्छा, एक्टिव है, मारूफ याद है, ठीक है, वो सुनाए। दोनों मैम। यस। हाँ, दोनों सुनाना है। यस, दोनों सुना दे। अभी तो अब फाला फाला ये सुनाए, ठीक है। हम्म, माजी वाला, हाँ। यस। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलल फ़अलना, फ़अलता फ़अलतुमा, फ़अलतुम। फिर फेमिनाइन का फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना। फिर ये समझ गया। फर्स्ट पर्सन। फ़अलतु फ़अलना, हाँ। यस। अगर हमें इसी फाला से पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? फ़ुइला जी। फ़ुइला फ़ुइला ना मैम। यस यस। क्या करेंगे आप? स्टेप बाय स्टेप बताएं। फा के ऊपर पेस्ट लगा देंगे। यस। और और आइन कलमा पे तो जबर भी आता है, जेर भी आता है, याद नहीं है। ओके। आयत कलमा पर जबर आता है, जेर आता है और पेश आता है। लास्ट टाइम हमने आपसे एक बात की थी कि तब हम पैसिव की बात करते हैं, पैसिव में तब हम आते हैं तो हमारा आइन कलमे पर चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो, कुछ भी हो, लेकिन पास्ट में हमेशा क्या रहेगा? आइन कलमे पर जेर क्या रहेगा? जेर। यस, जेर रहेगा। अब यानी कि हमारे पास फाला है, ठीक है, फाल। अब आप स्टेप बाय स्टेप मुझे बताते जाएं कि मैंने क्या करना है इसको पैसिव बनाने के लिए। और ये भी पॉइंट आपने जहन में रखना है कि हमारे पास जो आइन कलमा है, इस पर जबर भी आता है, जेर भी आता है और पेश भी आता है एक्टिव टेंस में, ठीक है, यानी एक्टिव में, मारूफ में, ठीक है, पैसिव में नहीं, मजहूल में नहीं। ये सब बताएं। तो क्या करना है, समझ में नहीं आया। इसका फाला का क्या करना है, इसको पैसिव में बताना है। ये इसको पैसिव में बनाना है, लेकिन फहद बनाएंगे। क्या बनाएंगी? पूरा पूरा बनाना है कि बस एक ही वर्ड? इसी को बताएं।
फुइला, यस। फा कलमा को क्या देंगे? पेश और आइन कलमा को जेर। यस। हाँ, चाहे हमारे पास एक्टिव टेंस में, ठीक है, मारूफ में आइन कलमे पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, लेकिन पैसिव में, मजहूल में हमेशा आइन कलमा मकसूर ही होगा, यानी जेर ही आएगी। क्लियर है इतना? हाँ। अब या इसकी मुझे इसकी आप, टेबल तो अब मुझे इसकी टेबल सुनाएंगे, सुनाइए। फुइला, हम्म। फुइला, हम्म। फुइलू, हम्म। फुइलत, हम्म। फुइलत, फुइलता, नहीं हम्म। फुइलता, हाँ फुइलता, हम्म। फुइलना। यस। फिर मस्कुलाइन इनका फुइलत, फुइल फुइल, नहीं फुइलता, फुइलता। हाँ हाँ फुइलता, हम्म। फुइलतुमा, हम्म। फुइलतुम, यस। और फिर फेमिनाइन का यू के लिए फुइलती, हम्म। फुइल, फुइलतुमा, यस। फुइल, फुइल, फुइलतुन्ना, यस। फुइलतु, फुइलना। अब कोई और मुझे सेम वही बताएगा जैसे हमें फहद ने बोला है। पहले एक्टिव टेबल सुनाइए और फिर उसके बाद पैसिव बनाने का रूल बताया है कि कैसे पैसिव बनाते हैं, और फिर उसकी पूरी टेबल सुनाइए। ऐसे ही अब मुआविज आप, और उसके बाद सानिया सिस्टर आप। सही है जी? जी। थोड़ा अच्छा। कोशिश करो। माजी का यस। एक्टिव टेंस में फ़अल, फ़अला, फ़अलू, फ़अलतु, फ़अलता, अगेन। रिपीट करूँ? यस। फ़अल, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलत, हम्म। फ़अलता, फ़अलना, फिर यू का फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, हम्म। फिर फीमेल का यू का हम्म। फ़अलती, फ़अलतुन्ना, फिर यस। फ़अलतु और फ़अलना, आई और वी का। एक मिस कर दिया आपने। अच्छा, फेमिनिन का आपने यू का जो बोला, एक तो सिंगुलर फॉर्म बोला, सिंगुलर क्या थी? सिंगुलर फ़अलतु, और डुअल क्या था? डुअल फ़अलतुम, फ़अलतुमा, और प्लूरल? फेमिनिन का प्लूरल यू में, यस, फेमिनिन का फा- प्लूरल। यू में फ़अलतुन्ना। यस। अब इसकी पैसिव बनाने का रूल आप हमें बताएं, उसके बाद पैसिव टेबल सुनाएं। पैसिव बनाने का रूल फाउल कलीमा में दम्मा आ जाएगा और एनुल कलीमा में कसरा आ जाएगा। यस। और फिर ये क्या बनेगा? किस? तो ये फुइला, फुइला, फुइलू, यस। यस। फीमेल में फुइलत, फुइलता, यस। यस। फुइलना, फिर यस। यू में फुइलता, फुइलतुमा, फुइलतुम, यस। फिर फीमेल के यू में फुइलती, फुइलतुन्ना, और अगेन आपने आय डुअल मिस कर मतलब दिया ना, आय और वी में फेमिनिन डुअल डुअल मिस कर दिया। फुइलतुमा हो गया। यस। फुइलतुना, यस। फिर फुइलतु, फुइलना। यस। आपने इसकी थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसको थोड़ा रफली एकदम बोलते चले फास्ट में। जाएं। फैला फैला, यस, फर्स्ट फैला फैला जी फैलो फैले फैला, इस तरीके से। अ, आप इसको एटलीस्ट जी 50 टाइम्स ऐसे इस टेबल को रिपीट करेंगे, इतना क्लियर हो जाएगा। थोड़ा जबान की प्रैक्टिस हो जी। जाएगी। यस सानिया सिस्टर, आप सेम। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अल, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना,
फअलत यस फअलतुम फअलतुम स्लो बोलो। यस। ओके। नहीं नहीं नहीं, बोलते जाए। फअलतुम फअलतुम ओके। फअलती फअलतुम फअलतुन्ना फअलतु फअलना। यस, पैसिव बनाए करूँ। फा कलीमा पे दम्मा लगा देना, आइन कलीमा पे कसरा लगा देना। फुइला हो जाएगा, फुइला ज़ुहिबा, फुइला। हम्म। ओके ओके। फुइला फुइला फुइलुन, फुइलत फुइलता हम्म। फुइलना, फुइलता फुइलतुमा फुइलतुम, फुइलती फुइलतुमा फुइलतुन्ना, फुइलतु फुइलना। तो अल आइन नहीं निकल से। फुइलतु नेक्स्ट क्लास कल, यानी कि कल अगर मॉर्निंग में क्लास होती है तब देखेंगे। कल मॉर्निंग में तो शायद नहीं हो पाएगी कल। आप लोगों ने मुझे डिसाइड करके बताना है, एक बार मैसेज करना है मैंने मॉर्निंग में लेनी है कि इवनिंग में। उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हमारा यही प्रोसेस रहेगा कि हम आपसे हर एक जो हमारी टेबल रहा करेगी उसको जरूर सुना करेंगे, ताकि देख सकें कि आपकी स्पीड कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। यानी आप सेगे को, फॉर्म को पहचानने में टाइम लेंगे, 1-2 सेकंड, या देखते ही बता दें। ठीक है, ये थोड़ा हमें क्लियर करना रहेगा। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर है आप लोगों को, ये अच्छे से याद है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। आज हम कुछ चीजें थोड़ा सा, तो ये हमारी पैसिव की टेबल है, वही जो आपने हमें सुनाई है। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास में कल आपसे पैसिव की टेबल सुनेंगे तो वो रूट लेटर्स फाला नहीं होंगे, फाइल लाम कलिमा नहीं होंगे। वो रूट लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, नसरा हो सकते हैं, समिया हो सकते हैं, ज़हा हो सकते हैं, ज़हाबा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपने इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करके आनी है, कुछ लेटर्स लेकर के। क्लियर है आपको ना? तो आज हम देखते हैं, आज हम क्या जी। देखते अच्छा मेरा हैं। सवाल है, यस गर्दान से क्या, यस, गर्दान से हाँ में गर्दन। क्या फायदा होता है? जी, गर्दान से क्या फायदा होता है? गर्दन से क्या फायदा होता है? ये बस आपकी एक प्रैक्टिस होती है, एक मैथमेटिक होता है ना ये भी, कि आपको टेबल याद करनी ही करनी होती है, और रफ्ता रफ्ता आपको पता होता है कि आप कितनी स्पीड से पहचान लेते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए याद कराते हैं इसको। और ये तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। हम जब मदरसा में पढ़ते थे तो हमें डेली 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 एटलीस्ट 25 to 30 गर्दान मिलती थी, जो कॉपी पे हमें लिखनी भी होती थी, और ट्रांसलेशन भी, और सेगा कौन सा है, सब चीजें टोटल लिखनी होती थी। डेली यही हमारा रहता था पूरे 2 साल। यानी जितनी भी गर्दान हम पढ़ते, चाहे हमें वो कितनी भी याद हो, लेकिन फिर भी यही कराया जाता था। हर मदरसे का यही रूल होता है, यानी अरबिक जहाँ भी पढ़ाई जाती है वहाँ ये। इससे बच्चे बहुत फास्ट हो जाती है उसकी सर्च, क्योंकि नहू इजी है। थोड़ा सर्फ में लेटर्स का आगे पीछे होना, चेंज होना, हरकत का, ठीक है ना, जबर जेर पेश का, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा सा इसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है आज। अल या नहीं फ़िअलुल मारिफ मारूफुल मनफी, कोई मुझे बताएगा अल मारूफ किसको कहते हैं? को बोलते हैं। मारूफ किसको कहते हैं? एक्टिव वॉइस। सॉरी, मुझे एक्टिव को आवाज बोलते नहीं। हैं। आवाज नहीं आ रही? आपकी क्लियर है तो भाई की क्लियर नहीं है। एक्टिव वॉइस को यस, एक्टिव वॉइस को बोलते हैं। और मनफी किसको कहते हैं? निगेटिव को। नेगेटिव को, नेगेशन को। सही है, तो इतना आपको क्लियर है कि ये जो टर्म आपके सामने लिखी हुई है, अल फ़िअलुल माज़ी मारूफुल मनफी, फेले माजी जो कि मारूफ है और मनफी है। यानी निगेटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप होते हैं, हमारे क्या प्रोसेस होता है एक वर्ब को एक्टिव से
पैसिव में ले जाने का, और फिर उसी या फिर एक्टिव को मनफी बनाने का, निगेटिव बनाने का। ठीक है, यानी एक्टिव निगेटिव टेंस बनाने के लिए क्या रूल होते हैं, क्या वर्ड होते हैं जो हम ऐड करते हैं, या क्या चेंज होता है। एक चीज जो आपने नोट हमेशा याद रखनी है, हमारे पास जो पहले माजी की टेबल होती है, पास्ट की जो टेबल होती है, वो हमेशा क्या होती है, मबनी होती है। यानी अगर हम उसके सामने कोई लेटर्स लिख रहे हैं, कोई हर्फ लिख रहे हैं पार्टिकल, वो मा हो, ला हो, लन हो, लम्मा हो, हत्ता हो, इस तरह का कोई भी लेटर हम लिख रहे हैं, जिनके आने से एक वर्ड की जो लास्ट लेटर की चेंजिंग होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये फ़िल माजी पर अमल नहीं करता है। यानी फ़िल माजी किसी हर्फ के आने से अपनी हरकत को चेंज नहीं करता, यानी वो जैसे का जैसा है वैसा ही रहता है। यानी फ़िल माजी की टेबल मबनी होती है, किसी हर्फ के ऐड होने से वो चेंज नहीं होती है। यानी उस पर अगर हर हरूफुल जाजिमा आ गए तो वो साकिन नहीं आएगा उसका लास्ट लेटर, और अगर हरूफुल नासिबा आ गए तो उसका लास्ट लेटर फतहा नहीं होगा। ठीक है, तो मनफी बनाने के हुरूफ लिए हम क्या जाजिमा और नासिबा क्या होते हैं, ये नहीं समझ में आया। और एक ये तो सिर्फ पे पास्ट के लिए तो नहीं होता ना, ये तो प्रेजेंट के लिए भी होता है कि अगर हम जब माँ लगा रहे हैं या भी कोई सा भी पार्टिकल है, तो हमारा जो वर्ब का लास्ट लेटर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो वही रहता है जैसा है सेंटेंस में ऑलरेडी। यस। हम्म देखिए, आप एक चीज देखिए, कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनको हर्फ, आपने पता ना, वर्ड की 3 टाइप्स होती है, किसी में होता है, एक फेल होता है, हर्फ होता है। तो उसी में हाँ कुछ हर हुरूफ ऐसे पार्टिकल होते हैं कि अगर हमारे पास यफ़अलु है, यफ़अलु, तो अगर हम यहाँ से यहाँ ला लगा देते हैं, तो ला भी 2 टाइप्स का होता है। ये हम अभी ला को हटा देते हैं अभी। अगर हम यहाँ लन, एक हर्फ है लन, ठीक है, लन, अगर ये हम ऐड कर देते हैं इस फैल से पहले, ठीक है, ये ऐड कर दिया लन, तो लन के ऐड होने से ये जो लाम है हमारे पास, ये जो लाम है, इसकी इसकी जो हरकत है, हरकत मीन्स यानी इसके ऊपर जो पेश है वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज क्या होगा, क्या आएगा इस पर, फिर इस पर आएगा जबर। ठीक है, इस पर जबर आएगा, और ये जो पेश है इसका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों आया जबर, क्योंकि एक हर हमारे पास ऐसा है एक हर्फ लन जो फ़िल मुजारी को, ठीक है, यानी जो वर्ब के लास्ट लेटर को, ठीक है, जो वर्ब के लास्ट लेटर को नसब देता है, नसब मीन्स फतहा, जबर देता है। सही है, तो अगर ऐसा ही लन या इसकी कैटेगरी से इसी की तरह के कुछ और हर्फ फेले माजी पर आते हैं, ठीक है, फेले माजी पर अगर हमारे पास ऐसा कोई हर्फ आता है, तो हमारे फेले माजी के ये लास्ट लेटर जो होगा, इसकी हरकत चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगा, यानी नॉन फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो बेहतर, माशाल्लाह। मबनी मतलब क्या होता है? नॉन मीन्स फ्लेक्सिबल, ओके, नॉन फ्लेक्स, समझ गए। हम्म यानी कि नॉन पर फ्लेक्सिबल होती है माजी की टेबल। मबनी में फ्लेक्सिबल बोले ना। जी, हाँ, नॉन फ्लेक्सिबल बोले कि फ्लेक्सिबल बोले आपने? मबनी फ्लेक्सिबल, का मीनिंग। हाँ, नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन यानी ओके। वो मबनी होता है, उसकी हरकत चेंज नहीं होता लास्ट लेटर। आपने पढ़ा है ना, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, फ्रेगमेंट पढ़े होंगे, मुजाफले क्या होता है हमेशा, मैम आपकी आवाज़ कसरा कट में। रही है। मकसूर होता है, जेर होता है हाँ मुजाफले। मकसूर होता है, बिल्कुल। यस, तो हमारा जो मुजाफ इले होता है वो मकसूर होता है। मुजाफ हुआ, और मुजाफ क्या होता है,
लाइट होता है, ठीक मुजाफ है, और यानी दम, इसका यह लाइट होता है वो जो है, अ, मुजाफ। ये वो दम्मा से ऐड होता है ना, मुजाफ हमारा। यस, नॉर्मली मुजाफ क्या होता है, पेश के साथ आता है। लेकिन अगर मुजाफ से पहले कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो अपने से बाद वाले इस्म को नसब देता है, तो फिर मुजाफ के ऊपर एक जबर आ जाएगा। या फिर हरफ जर आ जाए जो अपने से बाद वाले इस्म को जेर देता है, तो मुजाफिर एक जेर के साथ यानी लाइट मकसूर होगा। जैसे मिन किताबी आएगा, किताबू आएगा, किताबा आएगा, जैद, किताबी है। किताबी आएगा। एक तो लाइट होगा और दूसरा जेर क्यों आएगा, क्योंकि मिन एक ऐसा हर्फ है जो अपने से बाद वाले इस्म को जेर देता है। अब इस सब को समझाने का मतलब यह है कि हमारे पास फ़िल में भी कुछ ऐसे हर्फ होते हैं जो फ़िल के लास्ट लेटर को जबर देते हैं, जेर नहीं देते, कोई जबर देता है और कोई अ, जस्म देता है। जस्म यानी साकिन देता है, सुकून, इस तरीके का, या फिर गोल होता है, ऐसे करते हैं और बात। फिर ऐसे कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो फेल के एराब को चेंज कर देते हैं, जो उसका ओरिजिनली उस सेंटेंस में था, और सुकून भी दे सकते। यस, लेकिन जेर नहीं देते। हाँ, जेर तो नहीं सूट करता है फेल को। बेहतर, इतना क्लियर हो आप लोगों को? हम्म। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हमें फ़िल माजी को मनफी बनाना है, निगेटिव बनाना है, तो हमारे पास दो हर्फ है, एक मा है और एक ला है। Sorry, एक मा है और एक ला है। मा नॉर्मली आता है, ठीक है, मा लगा करके हम फ़िल माजी को मनफी बनाते हैं, यानी पास्ट को निगेटिव बनाते हैं, ठीक है, पास्ट एक्टिव को निगेटिव बनाते हैं। जैसे सिंपल क्या करते हैं, माँ लगाते थे, बस माँ ऐड कर दिया शुरू में, माँ फ़अला, माँ फ़अला, माँ फ़अला, माँ फ़अलू, सेम टेबल ऐसी ही रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है, लास्ट तक। लेकिन ला, ला तो नहीं ला, लगाऊंगा। ला के आने के लिए एक शर्त है हमारे पास। ला कहता है कि अगर आपके पास दो फेले माजी हैं, ठीक है, दो, यानी दो वर्ब पास्ट के ऐसे हैं जिनको आपने निगेटिव करना है, तो फिर ला का यूज किया जाएगा। यानी मैं तब आऊंगा तब आपके पास दो पास्ट निगेटिव होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके पास आप यहाँ देखेंगे, फला सद्दक़ वला सल्ला, कुरान की आयत, ठीक है ये। तो यहाँ हमारे पास ये दो, नदर और एक सद्दा सॉरी, हमारे पास एक ये फेले माजी है, एक ये फेले माजी है। अब अगर आपके पास दो फेले माजी है, यानी माँ ला कहता है कि मुझे रिपीट होना जरूरी है, मैं तब आऊंगा जब आपका वर्ब रिपीट होगा, यानी एक के बाद एक वर्ब माजी जरूर हो, तो ला का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक माँ है, सिर्फ एक वर्ब है, तो आप माँ का यूज करेंगे, यानी ला मस्ट बी रिपीटेड। इसको थोड़ा सा अब हम और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है? जैसे फतह मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा हमें? फतह, टू ओपन ओपन। करना। अब हमने इसे निगेटिव बनाना है, तो हम यहाँ ले आते हैं माँ, ये निगेटिव बन गया। अब निगेटिव बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होती है, एक ला होता है और एक माँ होता है। ला का रूल है कि रिपीट होना जरूरी है, नहीं, ये रिपीट होना चाहिए, एक हो फिर दूसरा भी हो। एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने माँ फतहा लिखा है यहाँ, तो हम इसी को देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम फतहा, फतहा यानी नहीं, उसने, ये इसका मीनिंग हुआ माफ, सॉरी, फतहा उसने खोला, ठीक है, ही ओपन। और नेक्स्ट वर्ब लेते हैं हम नसरा।
हमारे पास दो पास्ट के आ गए। अब हम मा लगाए कि ला लगाए, तो हमारे लिए बेस्ट है कि हम ला का यूज करें। ला फतह ला नसरा, ना उसने खोला और ना उसने मदद की। हाँ, अगेन माजी जो होता है, माजी जो होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है, यानी मबनी होता है, उसका लास्ट लेटर चेंज, उस लास्ट लेटर की हरकत चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी, चाहे उस पर मा है, ला है, या फिर इसके अलावा कोई और पार्टिकल आए। आपको समझ आया इतना? जी बिल्कुल। अच्छा, एक और Okay. सवाल है कि ये एक और वर्ड होता है लम, और जब लम आता है तो हम पास्ट के बजाय प्रेजेंट वाला वर्ब यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम्म दिया है ला फतहा, तो हम बोलते हैं लम यफ्तहु, राइट। यस, ये हा का जो लेटर, हा की जो हरकत है, यानी यफ्ताहु, हु जो है वो पेश है, वो लम की वजह से मजजूम हो जाती है, यानी साकिन हो जाती है, जज्म आ जाता है, लम यफ्ताह ही डिडंट ओपन। यानी इसमें लम का एक अलग, आप इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ेंगे कि अगर आप थोड़ा एम्फसाइज करना आपने कि उसने एक बार भी नहीं खोला, एक बार भी, इतना टाइम था उसके पास, तो आप कहेंगे लम यफ्ताह, एक बार भी नहीं खोला। जैसे अल्लाह ताला कुरान में एक आयत है सूरह यासीन के अंदर, मेरे याद नहीं आ रही शायद अभी, थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ कुरान। मतलब पहली बार खोला है तो लम यूज करेंगे, ऐसा। जी, पहली बार खोला है तो लम यूज करेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, लम तो ये आगे देख आने लो, वाला है ना अपने को, इसी चैप्टर में। ये सवाल, हाँ वो आगे आएगा, चलिए इंशाल्लाह जब भी हम उसको देखेंगे। सिंपल इतना याद याद रखो कि लम का भी एक ये माजी में ही जाता है, मीनिंग जो होते हैं इसको, और माजी के ही क्रिएट करता है, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ एक चीज याद रखनी है आपने, कि ला के लिए एक शर्त होती है कि ला मस्ट बी रिपीटेड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा आगे, हम्म जरूरी है कि ला रिपीट होना चाहिए। ये समझ में आ गए। चले बेहतर, अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ थोड़ा मेरे पास मेरी नोट बुक थी, उसका मैंने थोड़ा ऐड कर दिया आपको। यानी अल फ़िअलुल माज़ी मअरूफ़ुल मनफ़ी, ये है यहाँ। और फिर ला प्लस फ़िअल प्लस फ़ेल प्लस ला, ये ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि ला कैसे होगा, और ये मा प्लस फ़िअल अगर सिंपल है तो निगेटिव के लिए होगा, सही। और इसकी एक शर्त होती है हमारे पास, ला मस्ट बी रिपीटेड। एग्जाम्पल फला सिद्दक़ वला सल्लल्लाहु। अब आगे देखते हैं, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर भी, जिसने नहू पढ़ी है उसको पता होगा अल गाइब, इसी में फ़िअल हर्फ है क्या है, और इसका गाइब, गाइब क्या किसको कहते हैं, गाइब कौन बताएगा मुझे, गाइब किसको कहते हैं? थर्ड पर्सन। और मजहूल किसको कहते हैं, फहद आप या मुआविज? हाँ, मजहूल। हाँ, पैसिव को, पैसिव को। मनफी किसको कहते हैं? हाँ, नेगेटिव को। ठीक है, अल गाइब। अब यहाँ देखें, अल गाइब यानी थर्ड पर्सन। अगर आपने इस्म की चार्ट पढ़ी होगी तो उसमें अगर तस्निया के लिए अलिफ लाम का यूज होता है, मुस्लिमाने, ठीक है, मुस्लिमाने। ऐसे अलगाइबाने, ये तस्निया, अलगाइबुना मुस्लिमूना, ये इस्म है, यानी ये यहाँ एक हुआ, ये दो हुआ, ये थ्री हुआ, वही जो आपने याद किया है सिंगुलर प्लूरल और डुअल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इन्होंने अरबिक में लिखा है, क्योंकि मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने शुरू में कहा था कि यहाँ कोशिश करेंगे इस किताब में कि आप लोगों को अरबिक की सारी टर्म यूज याद हो जाए अरबिक में, ठीक है ना, इंग्लिश में नहीं, अरबिक में। इसलिए उन्होंने अरबिक में ये चीज लिख दी है यहाँ। अलगाइबतु यानी ता आ गया तो मुन्नस के लिए आता है, अलगाइबताने यानी मुस्लिमतु, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमताने, अल मुस्लिमातु, इस तरीके से।
समझ आया किसी को? जी जी, वो मुस्लिमों वाला पे टेबल पे आ गया ना, अल मुस्लिम अल सुन्नी। हाँ, ये वही टेबल इन्होंने यूज किया क्योंकि इसी में ना अलगाइब अलिफ लाम किस पर आता है, फेल पे तो नहीं आता, इसी पर आता है। तो अलगाइब इसी में। तो गाइब अगर आप थोड़ी सी और अरबी का आपको याद हो तो फाइल उनके वजन पर है। अच्छा, अलगाइब तो ये थर्ड पर्सन हुआ, तो आपने फर्स्ट क्यों लिखा वहाँ पे? सिंगुलर के लिए इसलिए। अच्छा, सिंगुलर है। इसका अलगाइब मीनिंग सिंगुलर भी होगा क्या? फॉर्मूला। पर्सन ऐसा? यहाँ देखें आप, फुइला। हमारे पास हाँ, वो देख के तो समझ आ रहा है। ये सिंगुलर किया ना, तो इसलिए इन्होंने यहाँ सिंगुलर लिखने की जगह अलगाइब लिख दिया। और ता लगाने की जगह सिंपल अलगाइब, यानी अल मुस्लिम ये मुजक्कर के लिए होता है, मैस्कुलिन के लिए होता है, तो इसलिए अलगाइब लिख दिया। नीचे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ अलगाइबतु लिखा है इसमें, यानी ये मुअन्नस के लिए है, ये बता दे। गायब यानी कि वो थर्ड पर्सन है, मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है, आपके सामने नहीं है। और अल मुखातिब ये मुजक्कर के लिए है। अल मुखातिबा तो नीचे देखें, अल मुखातिब ता है, तो ये बता दे कि ये फेमिनिन के लिए है, मुअन्नस के लिए है। बस इन्होंने यहाँ वही जो अब तक आप सिंगुलर डुअल प्लूरल याद करते हैं ना, उन्होंने ये अलगाइब अलगाइबाने अलगाइबुना ऐसे लिखते गए। सही, यानी टर्म आपकी चेंज हो गई है यहाँ। हाँ जी, समझ आ गया, समझ आ गया। चलो बेहतर, ये भी आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। और मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने जो इस किताब के राइटर उन्होंने लिखा भी इस वजह से, ताकि आपको ये टर्म याद हो जाए ऐसे। अगर कहीं आप देखें कि फुइला अलगाइब, तो आप इसको पूरा समझ अलगाइब, ओ अच्छा फुइला ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है ऐसे। अलगाइब अलगाइबाने, ओ अच्छा थर्ड पर्सन का डुअल फॉर्म है, क्योंकि अलिफ नून अलगाइबाने ऐसे लिखा हुआ है। वैसे भी आपको जब ये टेबल याद होगी बेहतर तो आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो आपको? अब थोड़ी सी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे, किसी को जल्दी हो तो चले जाएं, चले जाना ठीक। हमारे पास है हुआ क़रअल कुरआन, कुरआन इसको कौन बताएगा कि इसमें वर्ब कौन सा? पहले तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब कौन सा क़रा है। क़रअ है। यस, क़रअ कौन सा, यानी सिंगुलर डुअल क्या है, कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर मेल। यस, ट्रांसलेट करें इसको। He read the Quran. यस, बेहतर। अच्छा कौन बताएगा, अगर हमारे पास ये हुआ ना होता, सिर्फ ये होता, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बनता? कौन इसमिया के फि'लिया। जुमला? फेलिया बनते हैं। यस, अब इसी को क़रअ को इन्होंने नीचे जो लिखा है पूरी अल कुरआन, कौन बताएगा इसको? पहले तो ये पूरी आ मारूफ, पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है पूरी आ मारूफ है कि मजहूल है। पूरी आ, मजहूल है। मजहूल। ठीक, मजहूल है। कौन सा सेगा, कौन सी फॉर्म है? गायब। यस, अलगाइब। अलगाइब ये फॉर्म है, पैसिव है, यानी कि मजहूल है। दूसरी बात इसमें ये है कि थर्ड पर्सन, सॉरी, ये जो अल कुरआन है हमारे पास ऊपर क्या है, अल कुरआन, यानी नून के ऊपर जबर है, नून के ऊपर जबर है, यहाँ नून के ऊपर क्योंकि ये मफऊल है इसीलिए जबर है। और नीचे हमारे पास एक पैसिव वर्ब है, और जो अल कुरआन था वो उसके वो क्या है, रफा स्टेटस में है। हाँ। समझ रहे हो? हम्म। तो ऐसा क्यों हुआ, किसी को क्वेश्चन है?
हाँ, क्वेश्चन तो है कि वो ऊपर फतहा में है तो नीचे दम्मा में कैसे आ गया, जबकि ये भी तो मफऊल ही है और और जुमला मफऊल जो फ़िअलिया है है। क्या। और जुमला फ़िअलिया है, सही ना, हाँ, और जुम्मन मफूल। फेल। क्वेश्चन ये सही आया। हमारे पास जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी मफऊल होता है, पैसिव वर्ब आने के बाद, ठीक है, पैसिव वर्ब आने के बाद, पैसिव फ़िल आने के बाद मफऊल न- नसब की जगह रफा स्टेटस के साथ आए, पेश के साथ आए, और इसका नेम भी चेंज हो जाता है। इसका नेम रखा जाता है नाइबुल फाइल। इंशाल्लाह ये आप रफ्ता रफ्ता, हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आए, कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए बता दिया। ठीक, यानी हमारा जो मफऊल का नसब होता है, जबर होता है, वो रफा में चला जाता है अगर पैसिव वर्ब हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि फाइल तो होता ही नहीं पैसिव का। इतना तो क्लियर है। फाइल ना जी। होने की वजह से मफऊल ही फाइल की जगह लेता है, यानी कि उसका स्टेटस ले लेता है। समझ आया? ओके। जी, समझ अगर आया। आप, यस, अगर आप लोगों को समझ आया तो फटाफट अब मुझे जिस वर्ब को मैं हाईलाइट करूं, आपने उसका फॉर्म बताना है, डुअल सिंगुलर बताना है, और गायब या मुखातिब, यानी थर्ड पर्सन है या फिर सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये आपने बताना है। सिर्फ मैं हाईलाइट करूंगी, आपने बोल देना। जी, वन बाय वन। कता बता। बताओ। यस। ये गायबतान है। हम्म, बेहतर, और माशाल्लाह। क्या बताना ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट करें आप इसको। हुमा कतबता मकतूब। दे बोथ रोट यस, मकतूब। मकतूबैनी, ये आप ख्याल में आपने पता, मुस्लिमैनी, तस्निया का नसब स्टेटस है। वो तो समझ में आ रहा, मैं भूल गई मकतूब का मीनिंग। लेटर, ठीक है, टू लेटर। लेटर। नेक्स्ट, फहद या मुआविज। हम्म, तूली बता। ये सी के लिए होता है और डुअल में यस। अल बिनतानी तुली बता। हाँ, वो दो फीमेल स्टूडेंट। यस, इत्तुली बता होता है किसी को बुलाना, तलब करना, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा हम्म, तौलिब से वो है। अच्छा, हाँ, तालिबतुन ये स्टूडेंट होता है। तूली बता, और ये पैसिव है क्या एक्टिव है? मजहूल है क्या ये मालूम? पैसिव है, मजहूल है। ठीक है, इसमें आइन कलमा कौन सा है? आइन कलमा लाम है। और लाम किस स्टेटस में है? जेर में है। ठीक है, अरे, नेक्स्ट। बेहतर, माशाल्लाह। हम्म, अब कोई और बताए? ये एक्टिव फॉर्म में है और हम्म, मेल सिंगुलर। यस। और ट्रांसलेट, अकला मीन्स होता है था हाँ, ठीक क्या? है, खाना खाना खाना, ठीक है, अकला जी, मीन्स। तो अकलता का ट्रांसलेट क्या होगा, ट्रांसलेशन? कलता था। अ, हम्म, तुमने खाया। यस, बेहतर। और अब एक और है हमारे पास, वॉइस तुम। वॉइसा या वॉइस मीन्स होता है किसी को भेजना, ठीक है?
किसी को कहीं भेजना, अ, जैसे मैंने आपको वहां भेजा, इस तरीके से। प्लूरल में बुइस्तु, आएगा, प्लूरल में मैस्कुलाइन आएगा, प्लूरल। मैस्कुलिन प्लूरल। मुखातिबून अरबिक बोले। यस, अल मुखातिबून, ये आपने याद रखना है, अल मुखातिबून हम्म, याद कर लेना है। अच्छा, पैसिव मुखातिबून। के एक्टिव, पैसिव के एक्टिव। पैसिव। फाउल कलीमा कौन सा है? आइन। आ, ये बा है, बा। बा। Yes. और लामुल कलीमा? हाँ, सा, ता, सा। यस। और आइनुल कलीमा का स्टेटस क्या है? हम्म, जर में है वो। यस। तलबती, तलबती का नेक्स्ट, तलबती। इसका मुखातिबा था। यस। और ये मारूफ है। यस। और क्या बताना है? यानी आप किसी के, तुम्हें बुलाया गया है, ठीक है ना, इस तरीके से, वो बुलाई गई, ठीक है, तलबती तुम बुलाई गई, नहीं तू एक औरत, नहीं स्त्री। नहीं नहीं, बोलिए कैसे तुमने यानी किसी चीज को हासिल करना। तुमने यू आर, यू, हाँ यू, हाँ ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, यू सीख, सीख के लिए ये होता है ना। जैसे सीख, सीख, राइट हासिल वर्ड। करना, प्राप्त करना। या सो ये हो गया, यू शाउट द नॉलेज। यस, ठीक है। हमारे पास कल आपने हो सके तो ये आपके पास बुक होगी, और ये आपका होमवर्क रहेगा। जितने वर्ब यूज हुए हैं, हर एक वर्ब को हाईलाइट करना है आपने। अच्छा, नोटबुक में लिखना है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, और अगर पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन उस वर्ब की जरूर करनी है जो वर्ब इस हर सेंटेंस में मेंशन है, ठीक है। और पैसिव है कि एक्टिव है, माजी है कि मुजारे है, ये भी आपने देखना है। और आइन कलमा लामुल कलमा की भी पहचान होनी है। और ये भी पैसिव क्यों है, यानी कि आप फिर इसको बताएंगे, क्योंकि आइन कलमा मकसूर है और फाउल कलीमा मजमूम है, यानी पेश है। नेक्स्ट आपका होमवर्क ये भी रहेगा, नीचे का जो है, इसमें भी आप ना सेगा को जो हाईलाइट हुआ है गलबत, ये देखना है। और नीचे है मारूफ और मजहूल, ये भी आपने देखना है। ये सारा टोटल आपका होमवर्क है, ये आपने कर लेना है कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है। इंशाल्लाह कल या तो आप मुझे ग्रुप में सेंड कर देना, या फिर पर्सनली अपना होमवर्क सेंड करना, ताकि मैं चेक कर लूँ। सिंपल, आप बस ये करना है कि कौन सा वर्ब यूज हुआ है, पैसिव है कि एक्टिव, सही। और कौन सी फॉर्म है उसकी, सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है, ठीक है। और अल मुखातिबतु, ये भी थोड़ा आपने याद करके आना, अल गाइबु, अल गाइबानी, इस तरीके से। अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं चले तो फिर हम इंशाल्लाह हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है 8:30 से।